नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। संविधान सत्याग्रह आंदोलन को आज महीने से ज़्यादा हो चुका है। यहां पर हजारों की संख्या में किसान जो हैं मौजूद हैं और अपने दल बल सहित बने हुए हैं। रमेश दलाल जी के नेतृत्व में रमेश दलाल जी अध्यक्ष भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आपका आंदोलन है उसको चलते हुए आज महीने से ऊपर हो चुका है, महीने से 5-6 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो आगे इस आंदोलन का क्या रूप रहेगा? हमारा इतिहास गवाह है कि पानीपत के मैदान में जी। मोहम्मद गोरी ने 17 बार चढ़ाई की थी। तो सालों साल लड़ाई लड़ी गई थी। जी। यह जमीन बचाने की बात है, जमीन हमारे कब्जे में है। तो एक किसान हमेशा से कहता है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जमीन भी रहेगी और जब तक हम जमीन का कब्जा भी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए जब तक दुश्मन या जो हमारा लुटेरा है जी। या जो अंबानी अडानी को देना चाह रहा है या जो कौड़ियों के भाव छीनना चाह रहा है, जब तक वो घुटने नहीं टेक देगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं उनको इस आंदोलन से भी लगभग 2 गुना समय हो चुका है, तो क्या इसमें किसानों का कुछ मनोबल जो है वो टूटता हुआ दिखेगा या फिर जीतने के बाद ही हटेंगे? किसान खेती करता है जी। और खेती में बचपन से उसको एक ट्रेनिंग मिलती है कि एक हमने आम का पेड़ लगाया तो धीरे धीरे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष बनेगा। तो जितना लंबा समय लगेगा जी। बाकी आंदोलन तो कमजोर हो जाए, लेकिन किसान का आंदोलन बढ़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। कम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ये समझिए कि जो बॉर्डर पे हमारे भाई बैठे हैं, जी। मैं एक बात के लिए उनका बहुत प्रशंसक हूँ। 26 जनवरी की घटना को छोड़ के, जी। एक दो घटना को छोड़ के, उन्होंने जो आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलाया है वो सराहनीय कदम है। और उससे ज़्यादा मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो इतने साल का मेरा एक सपना है कि किसान आंदोलन में और जनता के किसी आंदोलन में किसी नेता का स्थान नहीं होना चाहिए, यानी पार्टियों का, जी। तो उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। टीकरी बॉर्डर पर जी। और सिंगू बॉर्डर पर मेरे संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने किसी नेता को जाने दिया हो। कोई गया तो इधर इधर अपनी वीडियो बना के आ गया, उनके मुख्य मंच पर नहीं जा पाया। पंजाब का सांसद कांग्रेस का नवनीत बिट्टू, जी। उसको उन्होंने सिंगू बॉर्डर से भगा दिया था। जी। तो इसलिए जो किसान हमारे पंजाब के भाई हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका न मनोबल टूटने देंगे न उनको हारने देंगे। और जो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण मुद्दे को लेकर किसान बैठे हैं, नहीं, वो तो लड़ी रहे, वो तो जीतेंगे ही। हमारे जीत के 2 कारण बनेंगे। जी। एक तो ये आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलन है, उस आंदोलन में संख्या हमारे से ज्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से उस आंदोलन को कहा जाता है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। लेकिन आप यहाँ देख रहे 5 राज्य हैं जी। और यहाँ जरूरत पड़ेगी तो 18 राज्यों के किसान मेरे संपर्क में हैं। सभी एकत्र होंगे यहीं गांव नीलोठी में। इसी नीलोठी में 18 राज्य। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि किसानों ने इस डर के मारे आंदोलन शुरू हुआ जी। कि हमारी जमीन को छीन करके अडानी अंबानी को दी जाएगी। तो अडानी अंबानी को जो जमीन छीन के दी जाएगी वो जमीन अधिग्रहण कानून है। जी। और जमीन अधिग्रहण कानून के जो किसान के हित में पहलू है उसको लागू करवाने की लड़ाई ये संविधान सत्याग्रह के माध्यम से 5 राज्यों के किसान गांव नीलोठी से लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा जहां तक तथ्यात्मक आधार पे मेरा बयान है जी। वो मैं एक सच्चाई बता रहा हूं कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। और वो जो बॉर्डर पे मेरे भाई किसान बैठे वो भी आंदोलन बड़ा है और दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। जी। यदि वो इस मुद्दे को पहले दिन से शामिल कर लेते तो अब तक इस किसान आंदोलन का रूप कुछ और होता और नरेंद्र मोदी जी को वो तीनों कानून रद्द भी करने पड़ते,
क्योंकि जन भावना की मांग के सामने प्रजातंत्र में झुकना पड़ता है। और जो हमारे मुआवजे के लिए 2013 का कानून बना हुआ है वो लागू भी होता है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारे इस कानून में जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और संसद ने बनाया, उसका उल्लंघन करने पे दोषी अधिकारियों की सजा है। और कानून में लिखा हुआ है धारा 87 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी मंत्री, और वो महकमा यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास हो तो वो भी जिम्मेवार है। तो मैं कहता हूं कि अपने देश में पद तो बड़ा है लेकिन व्यक्ति नहीं। हमारे देश का संविधान प्रस्तावना जो अपने संविधान की है, इंट्रोडक्शन शुरू का पहला पेज, वो हमें कहता है रिपब्लिक सेकुलर, यानी हम एक धर्म को नहीं मानते और ये पूरी जनता का संविधान है और पूरी जनता का राज है। तो जनता का जहाँ जहाँ दुनिया में राज है, जिसको हम प्रजातंत्र बोलते हैं, उसमें पद स्थायी रूप से होता है, अस्थायी, और जनता जो है वो स्थायी। अब कोई प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री का पद तो स्थायी है जो मैं बता रहा था, लेकिन उस पर जो बैठने वाला व्यक्ति है वो 5 साल है, 2 साल है, कोई 10 साल है, उसको फिर जाना है। लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा के पास तो शक्ति थी, है और रहेगी। इसलिए जो प्रजा से टकराएगा वो मारा जाएगा। मैं इसमें एक बात देख रहा हूं, मेरा एक आग्रह है, नरेंद्र मोदी को भी जिद में नहीं आना चाहिए। किससे जिद कर रहा है? अपनी प्रजा से। 1 मिनट के लिए ये मानो गलती बात हो, 1 मिनट के लिए मान लो, तो प्रजा की बात पे तो वो भी मान लेनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इसमें। नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए भगवान राम से। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को हराया, लेकिन जब जनता की मांग उठी सत्य और सिद्धांत की, तो पत्नी को भी छोड़ दिया जबकि वो गर्भवती थी। तो राजा का पहला धर्म होता है कि वो प्रजा की सुने, और जब प्रजा की सुने तो जो प्रजा मांग रही है वो देना चाहिए। और जो प्रजातंत्र में प्रजा की मांग नहीं सुनेगा और वो नहीं देगा जो प्रजा चाहती है, तो फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ भी भागता फिर रहा है। नरसिंह राव पे भी मुकदमा था। अपने देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील रहे, गृह मंत्री जिसके अधीन सीबीआई और पुलिस थी, वो जमानत पे आए हुए जेल में रह के। तो जो प्रजा से टकराएगा वो, कई हमारे मुख्यमंत्रियों का हाल देख लो आप, तो जो प्रजा से टकराने वाले लोग हैं प्रजातंत्र में, वो जेल में जाते हैं। पुराने युग में एक दूसरी बात थी, एक बात को समझ लो, जब राजा महाराजा का राज था तो वासुदेव जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था उसने जेल काटी, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा जेल नहीं काटती, जेल राजा को मिलती है। वो आज मिले या कल मिले, जो गलती करेगा वो फंसेगा। और गलती अपने आप में ये हो जाती, मैं किसी पद पे, संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के और मैं सोचूं कि हमेशा मेरा यही समय रहेगा, तो मुझे याद रखना चाहिए कि थोड़े दिन के लिए जन सेवक की मुझे जिम्मेवारी दी है, और असली जो राजा है वो तो प्रजा है प्रजातंत्र में। तो प्रजा की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। इसलिए इतने प्रांतों के किसान, 5 प्रांत के किसान यहाँ बैठे हैं। महिला भी आप देखते हैं कई प्रांत की परमानेंट स्थायी रूप से यहाँ आई हुई, और उधर बॉर्डर पे बैठे हैं। तो क्या जिद है भाई? लेकिन मैंने बार बार ये कहा, मैं पुनः इस बात को फिर दोहराता हूं, जनता के जन आंदोलन और किसान आंदोलन, चाहे मजदूर आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, उसमें राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्थान आएगा
तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ध्येय मांग को पूरा करवाना नहीं है, उनका ध्येय सत्ता पे कब्जा करना है। आज मैंने फिर से वीडियो निकाल कर देखी, कई दिन से मैं देख रहा हूं। सुषमा स्वराज का बयान क्या था, कपिल सिब्बल का क्या था, आज क्या है, और राजनाथ का क्या था। एक पब्लिक मीटिंग में राजनाथ कह रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति किसान है, और उसके साथ में राकेश टिकैत खड़ा है। पुरानी वीडियो। तो कम से कम राजनाथ को नीचे ही नीचे आग सुलगाने की बजाय या तो अपना इस्तीफा फेंक देना चाहिए, या नीचे नीचे, जिसको हरियाणा में बोलते ना, कोर नहीं सुलगानी चाहिए, कोर सुलगाना बोलते हम। और या तो यही नितिन गडकरी कर रहा है। इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने में एक तरफ कांग्रेस और दूसरी विपक्ष के टॉप नेता हैं, उस दूसरी तरफ भाजपा के भी बहुत नेता अंदर खाने समर्थन दे रहे। लेकिन वो किस लिए दे रहे? राहुल गांधी को मैंने पहले भी कहा, वो ट्रैक्टर पे बैठते किसान को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और कहीं न कहीं गडकरी भी सोच रहा है, राजनाथ भी सोच रहे हैं, ये जाए तुम्हारा नंबर आए, किसान के लिए नहीं, अपनी गद्दी के लिए। तो जो राजनाथ कहता था कि मैं किसान का हितैषी हूं, तो वो प्रधानमंत्री का लालच छोड़े तो अपना इस्तीफा जाके प्रधानमंत्री को दे और कहे कि प्रधानमंत्री जी, ये मेरा इस्तीफा पड़ा है, या तो किसानों की मांग स्वीकार कर लो या मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। तो मैं कहता हूं किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं पूरे देश में एक वातावरण तैयार कर रहा हूं कि नौटंकी को समझो। सब प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को इकट्ठे होकर अपने अस्तित्व की, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी वोट वो जमीन पे डाका डाल रहे, आपके धंधे पे, कृषि पे डाका डाल रहे, और दूसरा आपकी वोट पे डाका डाल रहा है। डाकू तो दोनों है, एक डाकू से बचोगे दूसरा डाकू खाएगा। इसलिए सारे डाकुओं से बचने के लिए किसानों को ये आंदोलन, चाहे नीलोठी का हो, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का हो, या कानून को रद्द करवाने का हो, किसानों को हर हालत में ये लड़ाई जीतनी चाहिए। और जो इस लड़ाई को जीते बिना किसी नेता को पगड़ी बांधता है, किसी नेता के गुणगान करता है, या कहता है इसको नहीं इसको बनाओ, उसका बहिष्कार भी करना चाहिए, उसका मंच पे स्थान भी नहीं होना चाहिए, उसका स्वागत भी नहीं होना चाहिए, और किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। किसानों की अस्मिता का सवाल है, और ये आंदोलन किसानों का, दो में से दोनों कामयाब होंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, प्रजातंत्र मजबूत होगा। जब भी कोई अत्याचार अन्याय करेगा तो समाज के और लोग भी अपना हक मांगेंगे, और यदि दोनों आंदोलन मर गए तो हिंदुस्तान में कभी कोई आंदोलन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर लोग ये कहेंगे कि कुछ होना तो है नहीं, न पीछे से रसद देंगे। जैसे आप सब उसमें मदद कर रहे हैं, कोई भोजन से मदद कर रहा है, कोई गाड़ी से मदद कर रहा है, तो फिर ये कहेंगे कुछ होना तो है नहीं, क्यों करें। तो वो सब इसलिए तो मदद कर रहे हैं, उनको आशा है कि हम जीतेंगे। और इस आशा को जो भी तोड़ेगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, गडकरी हो, राजनाथ हो, या कम्युनिस्ट के लोग हों, जो भी इस विचार को तोड़ेगा, इस स्वप्न को तोड़ेगा जो हम किसानों ने लिया है कि किसानों को जीतना चाहिए, वो किसानों का हितैषी नहीं है। इसलिए किसानों को इस बात की समझने की जरूरत है कि वो पहले उन शक्तियों को दूर करें जिनसे उनकी बदनामी होती है। आपने देखा, इसका मैं पालन आखिर तक करूंगा। हमारे मंच पे हम किसी को नहीं आने देंगे। इसलिए आपने देखा कुछ लोग, भाजपा के लोग भी मुझे गाली दे रहे हैं, कई बार कांग्रेस के भी दे रहे हैं, और भी देते होंगे। अच्छी बात है, मुझे तो इन लोगों का साथ चाहिए,
किसानों का साथ चाहिए, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 राज्य के किसान मेरे पे भरोसा करके लड़ रहे हैं। तो मुझे राहुल को नहीं देखना, नरेंद्र मोदी को नहीं देखना, मुझे अपनी ज़मीन को देखना है। जो ज़मीन हमारी माँ है, जिस ज़मीन से हमारी पूर्वजों ने इतने सालों तक हमने रोटी खाई है, और ज़मीन रहेगी तो आगे भी रोटी मिलेगी, नहीं तो रोटी हमें भिखारी बन जाएंगे और ये भीख में रोटी देंगे। वो जीवन हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और बॉर्डर के किसानों को भी नहीं हारने देंगे, और नीलोठी में जो 5 राज्यों का संविधान सत्याग्रह चल रहा है, इसको भी नहीं हारने देंगे। धन्यवाद सर। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहें हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।